हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। वेलकम इन दिस चैनल मैथ बाय मुकेश सर। इस चैनल में आपको क्लास 6 से 12 तक मैथ सॉल्यूशन विथ कंसेप्ट मिलेगी। मैं लास्ट क्लास में देखा था नंबर सिस्टम के बारे में, पूरी डिटेल देखा था। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम को पढ़ने में क्या फ़ायदा, उसके बारे में बताया गया था। नंबर को कितने भाग में बांटा गया है उसके बारे में बताया गया था कि कितने भाग में बांटा गया है। आज क्लास 10th का फर्स्ट एक्सरसाइज का रियल नंबर हमारे सिलेबस में है और पिछले लेक्चर सिलेबस में नहीं था, बस उसका जानना जरूरी था। पिछला क्लास में क्या बताया था कि नंबर सिस्टम के दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। क्या नंबर सिस्टम को दो भाग में बांटा गया था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर को बताया था कि रेशनल नंबर का कंबाइंड को मिलकर बना हुआ है रियल नंबर। बहुत क्या रेशनल नंबर कंबाइंड करके बना हुआ था रियल नंबर। इसी कल डिफिनेशन बताया था, कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर को बोलते हैं रियल नंबर। उसके बाद पूरे हम आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है। उसके बाद टोटल डिटेल हमने बताया था। होल नंबर किसको कहते हैं, इवन नंबर किसको कहते हैं, सारा डिटेल हमने पिछले क्लास में देखा था। मैं इसी रियल नंबर को डिफिनेशन को मॉडिफाई करके यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसी रियल नंबर को डिफिनेशन को मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ कि इट इज ए नंबर। क्या है? एक नंबर है। क्या है? नंबर है। विच इंक्लूड माने रहता है, उसमें इंटर रहता है माने कंबाइंड रहता है, बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इसमें कंबाइंड रहता है, उसी को कहते हैं रियल नंबर। कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर का कम्बिनेशन हो, उसी को रियल नंबर कहते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि रियल नंबर कोई भी नंबर लिखते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं इस बनाने के लिए मेथड 3 प्रॉपर्टी दिया। मैंने रियल नंबर को 3 प्रॉपर्टी से बनाया गया कि पहला प्रॉपर्टी क्या है, इंक्लूड्स डिवीजन लेम्मा और इंक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। 3 प्रॉपर्टी है इसमें। हम लोग एक एक करके इसको देखूंगा। पहला क्या है, पहला देखूंगा इंक्लूड्स डिवीजन लेम्मा के बारे में। मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस बताऊंगा। क्या है, कौन जानवर का नाम है, आपको पूरा डिटेल इसमें मिलेगी, तो आपको पता चल जाएगा क्या है। ओके, मैं इसको इरेज करता हूँ। पहले आप लोग सारा क्वेश्चन जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है नोट कॉपी पर उतार लिए होंगे, इसलिए अब इसको क्या करते हैं, इरेज करता हूँ। चलिए मैं देखता हूँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंक्लूड डिवीजन मेथड लेम्मा के बारे में बताता हूँ। लेम्मा के बारे में बताने से पहले मैं इसके मैथमेटिक्स से रिप्रेजेंट कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आया है। यह कुछ नहीं है, यह खाली नाम है। क्या है? नाम है। कोई बंदा दे दिया उस प्रोसेस को इस ढंग से लिखने के लिए, उसी को नाम दे दिया डिवीजन में लेम्मा। यह कुछ नहीं है। क्या जो डिस्कवर किया, जो बंदा बताया इसके बारे में, वही प्रोसेस को हम नाम बता दिया कि इंक्लूड डिवीजन लेम्मा कहते हैं। इंक्लूड डिवीजन लेम्मा के प्रोसेस का ना, इसको बहुत कठिन नाम दे दिया कि इस प्रोसेस को कहेंगे इंक्लूड्स डिवीजन लेम्मा। तो मैंने कैसे आया उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। पहले क्या करते हैं, बहुत सारा हम जानते हैं, बहुत सारा मैथ में जानते भी
उस मैथ को हम बहुत बार बनाए हैं, बचपन से बनाते आते हैं, बस उसके अंदर के डीप में नहीं जाते हैं। क्या कहते हैं? डीप में नहीं जाते हैं। हम लोग डिवाइड बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। डिवाइड के कहाँ कितना पता ना कितना मार खाए होंगे। डिवाइड के लिए पता ना कितना मार खाए होंगे, भैया से, दीदी से, मम्मी से, बहुत सारा मार खाया, देख टूट गया होगा पिटाई उसी। लेकिन कोई नहीं बताया कि बस डिवाइड करना सिखा दिया, ऐसे डिवाइड होता है, ख़त्म। मैं उसी डिवाइड को डीपली ले जाऊंगा, बस उसी डिवाइड को इस रूप में लिखकर इस रूप में लिखा गया है। कैसे? मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ। 9 इसे डिवाइड कर देते हैं 4 से। कहते हैं 9 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या 9 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। इसी को क्या हम लोग ऐसे करते थे? 4 को 9 से डिवाइड करते थे। डिवाइड कैसे लगाते थे? 9 को इतना बार पढ़ते थे कि इससे जो बीच में है, इससे कम आए या इसके बराबर आए। इसलिए करते थे, इसको टेबल इतना पढ़ते थे, इसको इतना मल्टीप्लाई, कितना से मल्टीप्लाई करें 4 को कि 9 आवे या 9 से कम आवे। यही हम लोग जानते हैं डिवाइड करने के लिए। बिल्कुल जानते हैं। पहले इसको बारे में पहले सब नाम जानते हैं, क्या क्या नाम है, इसको क्या नाम है, इसको क्या नाम है, इसको नाम क्या नाम है। पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और इसको बोलते हैं डिवाइजर, और इसको बोलते हैं क्यूटेन। स्पेलिंग देख लीजिएगा। और जो शेष बचता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। यहाँ रहता है जो बोलते हैं इसको रिमाइंडर। हिंदी वाला बच्चा के डिविडेंड मीन्स भाज्य होता है, और क्वेश्चन मीन्स भागफल होता है, और डिवाइजर मीन्स भाजक होता है, और रिमाइंडर मीन्स शेष होता है। फिर पहले क्या चलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चा के यह पता नहीं रहता किसको क्या बोलते हैं। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। इसी चारों को रिलेशन बताया है यह प्रॉपर्टी लेमा ने बताया। इसी चारों को मैंने क्या किया, चारों कंबाइन करके एक रिलेशन बता दिए। क्या? चारों कंबाइन करके एक रिलेशन बता दिए। इसी लेमा जी इंक्लूड्स डिवीजन लेमा, उसी को कहते हैं प्रॉपर्टी। इसी चारों को इंक्लूड करके बताए हैं, उसी को बारे में लिखा गया है। सबसे पहले क्या करते हैं? डिवाइड करना चलते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इसे हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इसको कितना बार पढ़े 9 आए या 9 से कम आए। 9 से बड़ा नहीं लगा सकते हैं कभी हम लोग, कि 9 से बड़ा नहीं लगा सकते हैं। ये बात है ना। क्या करते हैं? 4 को 2 टाइम पढ़ते हैं तो 8 आता है, 2 टाइम तो 8 आ गया। और क्या करते हैं? जोड़ देते हैं? नहीं, घटाते हैं। 1 आया, क्वेश्चन मेरा 2 आया और शेष 1 आया, रिमाइंडर 1 आया। आप लोग तो भली भांति जानते होंगे, पूरी तरह जानते हो कि डिवाइड करना। क्या सर डिवाइड करना सिखा रहे हैं? डिवाइड करना नहीं सिखा रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। इसके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। क्या आप पता ना जानते हैं या ना जानते हैं? इसी प्रोसेस को जो यहाँ देख रहे हैं कि ये कैसे लिखा गया है, यहाँ से आप जानिएगा। क्या है? आप लोग एक कंडीशन आप जानिएगा। देखिए क्या कंडीशन है, इसको क्या बोलती है? ऊपर क्या बोलते हैं? डिविडेंड, याद रखिएगा। और जो नीचे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर।
ठीक। पहला स्टार मार्क देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। Q10 कभी भी डिविडेंड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। Q10 कभी भी डिविडेंड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कह सकते हैं Q10 कभी भी डिविडेंड से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कम होंगे किसे, डिविडेंड से कम होंगे। Q10 कभी भी ज़्यादा नहीं होंगे डिविडेंड से, यानी कि डिविडेंड से हमेशा कम रहेंगे या बराबर रहेंगे। कंडीशन है बराबर हो सकता है, बाकी ज़्यादा नहीं होगा। बराबर एक ही कंडीशन में होगा, देखिए कौन कंडीशन में, अगर मैं 5 को 1 से लगाता हूँ और 5 को 1 से लगाऊंगा तो 5 बार में -0। तो एक ही कंडीशन है कि जो डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट होगा। एक ही कंडीशन है, जो 1 से डिवाइजर करेंगे, जो 1 से भाग लगाएंगे तभी इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट आएगा। पहला पॉइंट ध्यान रखना है। अब दूसरा स्टार मार्क है। अब पॉइंट को नोट कॉपी में लिख ले जाइएगा, आपको बुक में नहीं मिलेगी। बुक में जो बता रहा हूँ वो ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जब हम लोग 4 से डिवाइड किए 9 में तो हमारा शेष रिमेनिंग क्या बचा, 1। यहाँ देखिए कभी भी यहाँ पे 1 आएगा या 1 ना आके कभी 0 आएगा। कह सकते हैं 1 नहीं आके 0 आएगा, 0 से कभी कम आएगा, 0 से कभी कम नहीं आ सकता है, 0 से कभी कम कभी नहीं आता है। 0 आएगा आर के रिमाइंडर, या कह सकते हैं ना आर, देखो 0 से ज़्यादा रिमाइंडर आएगा, कम तो नहीं आ सकता। 0 से ज़्यादा रिमाइंडर आएगा, कम आएगा नहीं ना। 0 से ज़्यादा आएगा रिमाइंडर, अभी तो कम नहीं आ सकता है यहाँ पर रिमाइंडर। और किससे ज़्यादा नहीं आ सकता है रिमाइंडर, किससे ज़्यादा नहीं आ सकता। मान लीजिए 0 से ज़्यादा तो आ सकता है, 0 से ज़्यादा आ सकता है, 0 के बराबर आ सकता है, कंडीशन है। 0 आ सकता है, 0 से ज़्यादा आ सकता है। अब आर जो रिमाइंडर किससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, किससे ज़्यादा, यानी कि जब भी डिवाइजर से यहाँ डिवाइड करते हैं तो हमेशा डिवाइजर से क्या रिमाइंडर कम आती है, यानी कि डिवाइजर से हमेशा कम रहेगी, बराबर भी नहीं रहेगी। यहाँ पे बराबर भी नहीं रहेगी, क्या यहाँ पे आपको बराबर भी नहीं रहेगी। देखिए कैसे रहेगी, अगर मैं इसको यहाँ पर जो 4 आ जाए, मान लें सपोर्ट है यहाँ 4 आ जाए तो फिर से लगे 0 आ जाएगी, नहीं लगा सकते हैं ना, नहीं। हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से कम आता है, हमेशा डिवाइजर से रिमाइंडर कम आता है। देखिए यही कंडीशन आपको इसमें बताया जाएगा, यही कंडीशन आपको इस एक्सरसाइज में बताया जाएगा। तो क्या बताएं हम, पहला क्वेश्चन बताया कि डिविडेंड से कभी भी क्वोशिएंट ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर एक ही कंडीशन होगा जो 1 से डिवाइडर करेंगे। दूसरा पॉइंट बताएं कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज़्यादा नहीं आ सकता, नहीं इक्वल आ सकता है। कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से ज़्यादा नहीं आ सकता है, नहीं इक्वल आ सकता है। पंखा चल रहा था, आवाज़ ताहिर होगा, मैनेज कीजिएगा। क्या बताया कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज़्यादा नहीं आ सकता है, मैं आपको ये डिस्कस किया। अब क्या
मैंने इसके इरेज करके मैं एक टर्म और बताना चाह रहा हूँ। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन चेंज करें या मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करें। और सभी लोग पढ़े होंगे बचपन में, क्लास 6 में 7 में 8 9 में जरूर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि बोला गया होगा कि फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, इसको फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें। तब क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन करते हैं तो क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड रखते हैं और 5 की डिविडेंड है, डिवाइड करते हैं। जब इसे डिवाइड करेंगे 2 बार में तो 4 कैरी 1 बचेगा। इसको फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, देखिए से लिखते हैं। जो क्वोशिएंट है उसको आगे रखते हैं इंटीजर में, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखते हैं, जो डिवाइजर है वो यहाँ लिखते हैं। ठीक, क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किए, समझे? क्या किया, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किए। क्या इस प्रकार चेंज किए, क्या किए कि 2 से डिवाइड किए, और 2 से डिवाइड किए तो इतना कटेगा, जो नीचे रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो क्वोशिएंट आता है उसको इंटीजर में लिखते हैं, और जो डिवाइजर होता है वो नीचे लिखते हैं। अभी कहा जाए कि अब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करें, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करें, तो क्या बताया गया होगा बचपन में कि इसको क्या करना है, 2 + 1/2 कर दो। तो हमको करेंगे तो इसके रूप में आ जाएगा, तो हम बार बार यही करते रहेंगे नहीं ना। तो हम लोग क्या करना रहता है, हम लोग के मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करना रहता है तो डायरेक्ट कर लेते हैं, या डिवाइड करना रहता है तो लोग डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला के जोड़ देते हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर जोड़ देते हैं, नीचे वाला जितना रहता है उतना लिख देते हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर जोड़ देते हैं, जितना तो लिख देते हैं। इसी जोड़ेगा तो आएगा कितना, 5/2 आ गया ना। तो इसी रिलेशन देखिए कैसा रिलेशन आया है, इसी टाइप का मैं रिलेशन डिस्कस करूँगा। पहले आपको मैं बता रहा हूँ क्या किया कि इसको डिवाइड करने के नियम को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको तुम लोग का रहेगा ऐसा कि 5 = कितना लिखें, तो क्या किए कि 2 × 1/2 था, तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करेंगे अब +1 यानी रिमाइंडर जोड़ देंगे। तो क्या इसमें क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्वोशिएंट बोलेंगे, क्वोशिएंट। इसको बोलते हैं क्या, डिवाइजर। अब इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। इसको रिमाइंडर बोलेंगे, इसको डिवाइजर बोलेंगे, इसको क्वोशिएंट बोलेंगे। ठीक है, इसी देखो यही रिलेशन को हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा ने दिया है। इसी रिलेशन को लिखने के लिए, इस ढंग से लिखने के लिए हमारे साइंटिस्ट हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे, प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसका रिलेशन, इसी से मैं रिलेशन बताता हूँ। एक रिलेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस रिलेशन आपको याद, इसी रिलेशन को अब मैं आगे प्रूफ करूँगा। क्या रिलेशन है, क्या डिविडेंड, इसी से लिख सकते हैं, डिविडेंड =
क्या बताते हैं, इस टाइप का था इससे, तो इसको क्या बोलते थे, डिविडेंड। इसको क्या बोलते थे, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, क्यूटेंड। और यहाँ क्या था, रिमाइंडर। रिमाइंडर था। इसी चारों को रिलेशन बताया गया है। रिलेशन क्या है, देखिए क्या रिलेशन है कि डिविडेंड इक्वल टू होता है क्या, क्या करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशन करते हैं। डिवाइजर इंटू क्यूटेन प्लस रिमाइंडर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशन प्लस रिमाइंडर लिखते हैं। इसी यही रिलेशन को न्यूक्लियर डिवीजन मैंने बताए हैं कि यही रिलेशन को बोलते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसी के बारे में बताया गया है। यही रिलेशन फर्स्ट प्रॉपर्टी से आया है। यही रिलेशन क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम लोग को, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी से यही रिलेशन हम लोग को मिले हैं। हम लोग खाली प्रॉपर्टी को डिवाइड करते जा रहे थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते थे इसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसको डिवाइड करते जा रहे हैं, उसके बारे में कोई सोचना, बस डिवाइड करना आना है, डिवाइड करते हैं। उसी को रिलेशन बता दिया कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशन अपॉन रिमाइंडर। इस क्यूशन अथी को याद रखना है। मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो इसका एनालिसिस करूँगा, जो कहाँ कैसे प्रूफ करूँगा, इसका मैंने प्रूफ बताऊँगा। मैं इसका प्रूफ बताऊँगा, एक एग्जाम्पल मान के इसका क्या थ्योरम को बना के इसको प्रूफ करूँगा। तो पहले जो लिखे हैं 3 पॉइंट, उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, लेमा मीन्स होता है प्रूफ स्टेटमेंट। मैंने कि ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को, मैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करता है। इस स्टेटमेंट्स को हेल्प करके दूसरे स्टेटमेंट्स को क्या करता है, प्रूफ होता है। इस स्टेटमेंट को हेल्प करके दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। लिखा हुआ इट यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ, अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। इसको यूज करके अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। क्या है बताइए, लेमा इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट ए री स्टेटमेंट में दोबारा री स्टेटमेंट है। लॉन्ग डिवीजन मेथड को दोबारा री स्टेटमेंट दिया गया है। मैं दोबारा उसको बनाने के, मैं कैसे दूसरा मेथड बनाने के लिए दिया गया है। जिसे लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाते थे उसको हम इस तरह भी बना सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड होते हैं, इसको इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह बनाने के लिए कहा गया क्या कि यहाँ कंडीशन क्या है कि 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, क्या रिमाइंडर 0 से बड़ा होना चाहिए और रिमाइंडर या इक्वल होना चाहिए, या छोटा होना चाहिए किससे, डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। यह कंडीशन, इसमें खाली कंडीशन दे दिया, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ये जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो यह सेटिस्फाइड हो जाएगा। मैं आज इतने रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इस इंक्लूड डिवीजन लेमा के बारे में पूरी एनालिसिस करूँगा। मैं उसको जहाँ वहाँ तक आने के लिए मैं मैथमेटिकल प्रोसेस बताया हूँ। मैं मैथमेटिकल प्रोसेस आपको बताया हूँ। बस आपको इसको एकदम ध्यान से एक बार अपना कॉपी में बनाना है अपने से। हमें इसी को जो एग्ज़ाम में लिखा जाता है, लिखने को ढंग बताऊँगा। तो कुछ लेट मान कर आपको पूरी तरह से बताऊँगा कि इस तरह से वहाँ पे लिखना है, इस तरह से ना लिखना है। इस तरह आपको इस बताया हूँ कि इसलिए बताया हूँ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए इसका हम लोग मैथमेटिकल यूज किए, इतना एनालिसिस किए। ओके, आज इतने रहने देता हूँ। लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा तब एनालिसिस करूँगा। थैंक यू। इस वीडियो को क्या बोलें, आप ही जान नहीं रहे हैं कि इस वीडियो को इतना प्यार दें कि आपका क्लास कंटिन्यू चलते रहे।
थैंक यू। जय हिंद।